नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं कुंदन पांडे उपस्थित हूं आपके समक्ष इस खबर के साथ। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा जिले के मेराल प्रखंड अंतर्गत NH 75 लगमा से करकोमा हासनदाग होते हुए तसरार तक 60 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया। गढ़वा विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के द्वारा रविवार 26 मार्च को NH 75 लगमा से हासनदाग तसरार पथ वाया करकोमा के निर्माण हेतु शिलान्यास सह भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। आमजनों की यात्रा आरामदायक एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, इसी संकल्प के साथ 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस 15 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। वहीं मंत्री जी के द्वारा हासनदाग के चरकपतली में वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी की प्रतिमा स्थापन हेतु भूमि पूजन भी किया गया। इसी के साथ मोरिया बाबा तक पहुंच पथ का भी होगा निर्माण। साथ ही यह भी बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर के विकास कार्यों से प्रभावित होकर क्षेत्र के 500 लोगों ने भाजपा एवं बसपा को छोड़कर झामुमो को ज्वाइन किया। बताते चले कि कार्यक्रम में मेराल प्रखंड के हजारों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राज्य सरकार के द्वारा जनहित में किया जा रहे विकास कार्यों के साथ साथ केंद्र की भाजपा सरकार एवं स्थानीय पूर्व विधायक पर जमकर हमला भी बोला। लगमा से शुरू होकर करकोमा हासनदाग होते हुए तसरार तक लगभग 15-16 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है और मैं बहुत शिलान्यास में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मैं विकास में विश्वास रखता हूं। ये काम बहुत पहले शुरू हो चुका है और निश्चित समय अवधि में पूरा भी होगा। ये इसका काफ़ी फायदा सिर्फ गढ़वा विधानसभा ही नहीं, भवनाथपुर विधानसभा की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। और ये योजना लगभग 65 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण और बाकी भू अर्जन और जो लैंड पेमेंट को लेकर लगभग 90 करोड़ की योजना है। और इसके साथ साथ आज हमने यहाँ के जो बहुत आस्था का प्रतीक है मौर्या स्थान, वहाँ भी एक सीढ़ी निर्माण का और इसके जीर्णोद्धार का हमने शिलान्यास किया है। और हमारे महर्षि वेद व्यास की भी प्रतिमा का लगाने का यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। हमारी सरकार पूरी तरह से इस राज्य की जनता के प्रति और जो खास करके अंतिम पंक्ति के लोग हैं, हमारे जो आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के पिछड़ी जाति के लोग, उनके विकास के लिए तत्पर है, उनको हर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। और हमें भी निर्देश रहता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कि जो ग्रामीण जनता के बीच जाएं और ग्रामीण जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करने का काम करें। उसी उद्देश्य से हम तो आप देखते होंगे कि जो भी आज जनप्रतिनिधि हैं, जब चुनाव का समय आता है तो जनता के बीच जाते हैं, जनता की याद आती है। और इन विपरीत परिस्थितियों में हम 3-3.25 वर्षों में निरंतर कोई भी ऐसा गांव टोला नहीं बचा होगा हमारे विधानसभा का और पूरे राज्य का कोई भी ऐसा जिला नहीं जहां हम लोगों ने उसका दौरा नहीं किया, जनता की समस्याओं को नहीं सुना, जाना और उनके निराकरण के लिए प्रयास नहीं किया। आज गढ़वा विधानसभा पूरी तरह से आप देखते हुए कि लोगों की जुबान पर है कि गढ़वा विधानसभा पूरी तरह से बदल रहा है, यहाँ विकास की बयार बह रही है। और ये एक जनप्रतिनिधि अगर चाह जाए अपनी इच्छा शक्ति के साथ तो किसी जनप्रतिनिधि के लिए असंभव नहीं। ज्यादा काम लाने का ही प्रोग्राम है कि विधानसभा में विपक्ष के विधायक बेईमान कर रहे हैं, सब काम अब देखिए, अगर विकास के लिए और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए 100 बार अगर बेईमान सब सुनना पड़े तो मैं उसके लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के कलेजे पर सांप लौटना लाजमी है। जो लोग आज तक विकास के नाम पर जनता को ठगते रहे, आज जब जमीनी विकास हो रहा है तो लोगों को जरूर उनको लगेगा कि अब जनता जागरूक हो रही है, जनता पूछेगी कि कैसे गढ़वा का प्रतिनिधि कैसे उनके अपने क्षेत्र में विकास कर रहा है और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें तो लगना जरूरी है, लेकिन इसके लिए भी इच्छा शक्ति के साथ साथ काम कराने की जानकारी होनी चाहिए और काम लेने की जानकारी होनी चाहिए। काफी संख्या में लोग शामिल निश्चित रूप से आज पूरे राज्य में, सिर्फ गढ़वा नहीं पूरे राज्य में लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, महागठबंधन की सरकार के जो कार्य हैं उससे प्रभावित होकर, चाहे लाख चाहे विपक्ष के लोगों को बरगलाना, लेकिन जो चीज़ साक्षात दिख रहा है, लोगों को प्रत्यक्ष दिख रहा है, उससे प्रभावित होकर आज हम लोग को रोकना पड़ा। ये जिस तरह से लोग पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, हम लोगों को ये अभियान रोकना पड़ा कि अगले कार्यक्रम में और लोगों को शामिल कराया जाएगा। यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे लोगों को इस सरकार के प्रति विश्वास है, अपने जनप्रतिनिधि के प्रति विश्वास है। रिपोर्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज नेक्सस। A place where dream meets reality, a place where education meets quality, a place where passion meets opportunity, a place where student meets equality. Best environment, quality education, trained teachers,
modern facilities, and much more. The perfect school for students. Junior DPS, a great place to grow. Near Helipad Kalyanpur Garhwal. Free admission plus special benefits. Limited seats. Hurry up!